Hello dear students, welcome to Commerce Academia channel. Let's grow together. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में कितने चैप्टर्स आपको बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं एंड कौन से चैप्टर को कितना वेटेज दिया गया है, मतलब मार्क्स कितना अलॉट हुआ है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो ये बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी से बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। एंड वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जानेंगे कि जो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का जो ब्रेक डाउन है, सिलेबस ब्रेक डाउन आप लोगों का किस तरीके से है, बोर्ड एग्जाम में कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो ये जो है, सबसे पहले हम इंडेक्स की तरफ ध्यान देंगे कि इंडेक्स में यहाँ पर चैप्टर नंबर ऑफ चैप्टर टोटल 12 चैप्टर्स दिए हुए हैं। लेकिन ये जो 12 चैप्टर्स है इनमें जो मार्क्स अलॉट किए गए हैं उसमें इस तरीके से कि आपका चैप्टर 1 चैप्टर 2 को अलग से मार्क्स अलॉट किया गया, लेकिन चैप्टर नंबर 3, 4, 5 ये तीनों भी चैप्टर जो है वो कैपिटल रेजिंग को लेकर है। इट्स अबाउट द कैपिटल रेजिंग। तो इन तीनों भी चैप्टर के कंबाइनली आप लोगों को अभी मैं शेयर करने वाली हूँ कि कितने मार्क्स इन तीनों चैप्टर के लिए अलॉट किए गए हैं। एंड देन चैप्टर नंबर 6, 7, 8 ये सेक्रेटरियल करस्पॉन्डेंस को लेकर है, मतलब जो एक सेक्रेटरी है वो कैसे करस्पॉन्ड करता है विद मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स एंड डिपॉजिटर्स के साथ, उनको इन रिटर्न जो लेटर लिखते हैं उनके साथ कम्युनिकेट करना। तो इससे रिलेटेड आपको इस चैप्टर, तीनों चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पर जो मार्क्स अलॉट किए गए हैं उसके बारे में हम जानेंगे। एंड जो चैप्टर नंबर 9 है वो डिपॉजिटरी सिस्टम, एंड चैप्टर नंबर 10 जो है वो डिविडेंड एंड इंटरेस्ट को लेकर है। चैप्टर नंबर 11 फाइनेंशियल मार्केट एंड चैप्टर नंबर 12 स्टॉक एक्सचेंज को लेकर है। तो ये फाइनेंशियल मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंज को भी यहाँ पर कंबाइनली हम जानेंगे कि इनको कितने मार्क्स अलॉट किए गए हैं, कितने मार्क्स का मतलब बोर्ड एग्जाम में इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आने वाला है। विथ ऑप्शन एंड विदाउट ऑप्शन दोनों भी हम जानने वाले हैं। एंड जो जैसे मैंने आपसे कहा चैप्टर नंबर 3, 4, 5 जो कि इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स को लेकर है, जिसे हम इन जनरल कॉमन में अगर हम बोलेंगे लैंग्वेज में तो वो कैपिटल रेजिंग वाले चैप्टर्स हो गए। तो इन तीनों चैप्टर को भी कितना अलॉट हुआ है मार्क्स, इन तीनों चैप्टर्स पे बेस्ड कितने मार्क्स के क्वेश्चंस विथ ऑप्शन विदाउट ऑप्शन आते हैं, तो उसी के बारे में हम जानेंगे। तो आप अभी यहाँ पे देखेंगे कि 1, 2 एंड 3 और 4, 5, 6, 7 तो इन ऑल अगर हम जानेंगे तो 6 चैप्टर्स के बारे में यहाँ पर हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 एंड 2 उसको भी कंबाइनली मार्क दिया गया है कि सोर्सेस ऑफ जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है, सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस चैप्टर नंबर 1 एंड 2 यहाँ पर चैप्टर का दिया हुआ है कि चैप्टर 1 एंड 2 जो विदाउट ऑप्शन 17 मार्क्स अलॉट किया गया, विदाउट ऑप्शन 17 मार्क्स एंड विथ ऑप्शन 25 मार्क्स, मतलब इन दोनों चैप्टर में से टोटल 25 मार्क्स का ऑप्शन में 25 मार्क्स का के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपको आंसर देने हैं। विदाउट ऑप्शन 17 मार्क्स का हुआ। देन कैपिटल रेजिंग, जैसे कैपिटल रेजिंग बोले तो चैप्टर नंबर 3, 4, 5 तो 3, 4, 5 में से चैप्टर नंबर 3, 4, 5 जो है उसमें से 35 मार्क्स का, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा वेटेज जो है कैपिटल रेजिंग वाले चैप्टर को मिला है। कैपिटल रेजिंग चैप्टर नंबर 3, 4, 5 वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मार्क्स विथ ऑप्शन जो है 35 मार्क्स का पूछा जाता है एंड विदाउट ऑप्शन अगर हम बात करें तो 24 मार्क्स का। तो ये तीनों चैप्टर जब अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेते हो तो मतलब आप पासिंग मार्क तो आराम से आप ग्रैब कर सकते हो। तो पासिंग मार्क तो आपका फर्स्ट 5 चैप्टर्स आपने कंप्लीट अगर कर लिया, फर्स्ट 5 चैप्टर्स बोले तो 60 मार्क्स का फर्स्ट 5 चैप्टर में से विथ ऑप्शन 60 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड विदाउट ऑप्शन हम यहाँ पे बात करें तो 43 मार्क्स का विदाउट ऑप्शन हुआ। तो मतलब आपने अगर 5 चैप्टर कर लिए तो आपके 43 मार्क्स तो आपके फिक्स हो जाते हैं, आप आराम से इजीली अपने मार्क्स ले सकते हो। देन चैप्टर नंबर जो 6, 7, 8 है उसका विथ ऑप्शन अगर हम बात करते हैं तो 18 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विथ ऑप्शन। विदाउट ऑप्शन 13 मार्क्स का, विदाउट ऑप्शन 13 मार्क्स का
एंड देन चैप्टर नंबर जो 9 है आपका डिपॉजिटरी सिस्टम चैप्टर नंबर 9, उसमें से विद ऑप्शन 11 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, विदाउट ऑप्शन 7 मार्क्स का क्वेश्चंस उस पर बेस्ड, ये जो डिपॉजिटरी सिस्टम वाला चैप्टर उस पर बेस्ड पूछा जाता है। एंड चैप्टर नंबर 5 पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, मतलब ये चैप्टर नंबर 5 नहीं है, इन एक्चुअली ये चैप्टर नंबर 10 हुआ, ये यूनिट 5 हम बोले 6 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है आपके जो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस को। तो चैप्टर नंबर 10 में से जो क्वेश्चंस है वो 13 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विथ ऑप्शन 13 मार्क्स एंड विदाउट ऑप्शन जो है 9 मार्क्स का। एंड जो लास्ट के आपके 2 चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12, तो 11 एंड 12 फाइनेंशियल मार्केट रिलेटेड जो चैप्टर्स है उस पर आपका मार्क्स विथ ऑप्शन 14 मार्क्स का पूछा जाता है, विथ ऑप्शन 14 मार्क्स का, एंड विदाउट ऑप्शन 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो हो गए। तो मतलब जब आप टोटल विदाउट ऑप्शन बात करें तो 80 मार्क्स का आपका पेपर आता है आएगा बोर्ड में, और 20 मार्क्स आपका इंटरनल होगा, जो एबीटी टेस्ट, जो एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट, एमसीक्यूज वगैरह है, तो उसके बारे में भी डिटेल में मैं आप लोगों के लिए जल्दी ही वीडियो बनाने वाली हूँ, लेकर आने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको अपने एबीटी टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करनी है, स्टार्टिंग से ही फोकस रखना है। एंड यहाँ पर अगर मार्क्स विथ ऑप्शन बात करें तो 116, जैसे ओसीएम में एंड इकोनॉमिक्स में 116 का विथ ऑप्शन था, सेम भी आपके सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में भी 116 का विथ ऑप्शन पेपर आता है, उसमें से आपको 80 मार्क्स का पेपर अटेंड करना होता है। तो मतलब मैक्सिमम आप 80 मार्क्स ही पा सकते हो। 116 मार्क्स का पेपर आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मोर देन 80 मार्क्स, आपको मैक्सिमम मतलब यहाँ पर हाईएस्ट 80 आउट ऑफ 80 ही आप रिसीव कर सकते हो। तो उसी के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी। तो जैसे पहले 5 चैप्टर्स, फर्स्ट 5 चैप्टर्स जो है उसमें आप 43 मार्क्स का विदाउट ऑप्शन एंड विथ ऑप्शन 60 मार्क्स का आ जाता है। तो वहीं पे आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हो तो वहीं पे आपका कवर अप हो जाता है। पासिंग मार्क 50% तो वहीं पे कवर अप हो जाता है। 50% पोर्शन आपका 5 चैप्टर कतई कवर अप हो जाता है। फिर बचे हुए रिमेनिंग जो 7 चैप्टर्स है उस पर आपका 50 मार्क्स का पेपर है, तो आपको 50% पेपर है। तो यहाँ पर आपको अपनी स्ट्रेटेजी स्टार्टिंग से प्लान आउट करके रखनी है। तो ये जो चैप्टर नंबर 1 है इसके एक्सप्लेनेशन और इसके एक्सरसाइज सॉल्यूशन के वीडियोस ऑलरेडी मैं चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो इसकी लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग पढ़ना शुरू करोगे आगे के चैप्टर्स के जो एक्सरसाइज, तो बहुत सारे चैप्टर्स की कवरअप की है मैंने, लास्ट ईयर ही कवरअप कर दिए थे, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन थोड़ा बाकी रह गया था टाइम शॉर्टेज की वजह से एंड प्लस स्टूडेंट्स के मूड के हिसाब से भी रह गया था। तो मेरा भी ज़्यादा फोकस अकाउंट्स पे था, जैसे मैं आपसे पहले भी बोल चुकी हूँ। तो ये जो रिमेनिंग चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको धीरे धीरे मिलती जाएगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको आगे के चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन भी मिलने शुरू हो जाएंगे। जस्ट आपके कंट्रीब्यूशन की चैनल को ज़रूरत है, आपके खुद की ग्रोथ के लिए एज वेल एज हमारे चैनल की ग्रोथ के लिए भी रिक्वायर्ड है। क्योंकि अगर आप पढ़ोगे तो आप आगे बढ़ोगे, आप आगे बढ़ोगे तो चैनल आगे बढ़ेगा। तो आपको अपना साथ बनाए रखना है चैनल के साथ, और अपने स्टडीज पे भी फोकस रखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल लिंक को शेयर करना है ताकि सब इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।